हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 3 के 11th क्वेश्चन, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल। और इसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है। कि क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग क्या दे दिया है, n स्क्वायर प्लस 4n। हम जानते हैं कि n पदों के योग को किससे दर्शाते हैं, Sn से शो करते हैं। तब श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तब हमें क्या बताना है, श्रेणी का जो है 15वां पद है वो बताना है। चलिए, क्या क्या दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है n पदों तक का योगफल। किसका, किसी भी श्रेणी हो सकता है, कोई भी श्रेणी हो सकता है उसका। तब उस श्रेणी के किसको निकालना है, हमें 15वें पद को निकालना है। 15वें पद अर्थात कि nवां पद का फॉर्मूला लगेगा और एक लगेगा n पदों तक के योगफल का फॉर्मूला। दो फॉर्मूला यहाँ लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो n पदों तक के योगफल निकालना हो या आपको nवां पद निकालना हो, आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है, a और d की। ये तो पढ़ने ही वाला है ज़रूरत, तो ए और डी नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और डी की खोज में निकल पड़ते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि प्रथम पद ए है और सार्वधातर डी है। तब चलिए कैसे निकालना है। अब हमें निकालना है, अब यदि मैं मान लूं, तब AP अगर मैं मान लेता हूं, AP बराबर A1 A2 A3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है, n तक वो जा रहा है। ऐसा कोई सीरीज है मेरा। चलिए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP बराबर प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, द्वितीय पद क्या होता है, A प्लस डी होता है, तृतीय पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है एंड सो ऑन। चलिए, चाहे तो एक के साथ काम चला सकते हैं, चाहे तो दोनों के साथ, चाहे न भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम चलने वाले हैं। चलिए, अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, Sn मतलब कि n पदों तक का योगफल। आपको प्रथम पद निकालना है तो यहाँ से कैसे निकलेगा, n के जगह पे 1 रखकर। कैसे 1 रखेंगे कि हम जैसे ही 1 रखेंगे तो वो क्या बताएगा हमें, एक पदों तक का योगफल, एक पद का योगफल। तो किसी भी सीरीज के एक पद क्या होगा, एक पद का योगफल जो है वही होगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, a फाइंड कर लेंगे। क्या बात समझ में आई। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि किसी भी श्रेणी के एक पद का अगर योगफल निकालूं तो एक पद में कौन जुड़ेगा, स्वयं रहेगा, उसके अलावा तो कोई नहीं जुड़ सकता। और ये दिया है nth टर्म का जो सम होता है वो, मतलब कि n का वैल्यू जो जो रखता जाऊंगा मैं, वो उतने पदों का योगफल मेरा क्या हो जाएगा, प्राप्त होता जाएगा। चलिए, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अब n बराबर 1 रखने पर तब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए S1 बराबर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 मतलब कि क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5। तो यहाँ से S1 क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। और S1 ही क्या है, A का मान है। इसलिए श्रेणी का प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और A2 तक का जो है सम निकाल लेते हैं। A2 तक का जो है सम प्राप्त कर लेते हैं। तो A2 तक का जब सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो A2 तक का निकालने के लिए n बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो H2 क्या हो जाएगा, H2 मीन्स n के जगह पे 2, तो n के जगह पे 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 मीन्स 12। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट कि तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने S1 निकाल लिया, एक पद का योग, और दो पदों तक का योग। दो पदों तक का योग मतलब कि प्रथम पद जुड़ा होगा और द्वितीय पद जुड़ा होगा। अगर मैं उसमें से प्रथम पद को बाहर निकालूं अर्थात माइनस कर दूं, किसमें से, इस दो टर्म के योग से अगर मैं प्रथम पद को बाहर कर दूं अर्थात 12 में से इस प्रथम पद को माइनस कर दूं, तो बचा हिस्सा किसका होगा, A2 का होगा। एग्जैक्टली A2 का होगा। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि आपने A1 का सम और A2 का सम क्या निकाला, 12 निकाला, और A1 का मान स्वयं में कितना है, 5 है। तो बचा हिस्सा किसका होगा इस सम में, A2 का होगा। तो इस तरीके से चूंकि
चूँकि A2 बराबर क्या हो जाएगा H2, दो पदों तक के योग में से एक पद का योग अगर हम माइनस कर दें तो A2 निकल जाएगा। सर A2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि D हमें निकालना है। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 मीन्स 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 5 करने पर आ जाएगा 7। तो A2 का मान क्या आ जाएगा 7। इसलिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, तब D का मान हो जाएगा 2। D का मान हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया A, हमने निकाल लिया D। अब चाहे आप श्रेणी के कितने भी पद को पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। अतः श्रेणी का 15वां पद an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से n के जगह पे क्या रखना है? 15 रखना है, क्योंकि हमें 15 पद चाहिए। और a के जगह पे क्या रखेंगे? हम 5 रखेंगे। n के जगह पे 15 माइनस 1 गुणा 2। चलिए, तो 15वां पद हमारा क्या आ जाएगा? 5 धन 14 गुणित 2। तो A15 मीन्स 5 प्लस ये हो जाएगा 28 मीन्स ये हो जाएगा 33। तो अतः श्रेणी का 15वां पद क्या प्राप्त हुआ आपको? ये हुआ 33। यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपने बड़े ध्यान से इसको समझा होगा और सारी स्टेप आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्याओं की उस श्रेणी के, कोई संख्या है उसके उस श्रेणी के प्रथम संख्याओं के उस श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला कहें या श्रेणी कहें, के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि nवां पद an बराबर 3 धन 2n से दिया जाता है। चलिए, क्या क्या बातें बता दी गई है यहाँ दिया है। 12वें नंबर क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। दिया है क्या? an बराबर nवां पद क्या? a प्लस 3 प्लस 2n। nवां पद क्या दे दिया गया है? 3 प्लस 2n। तथा क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है क्या? S24 कितना है वो हमें ज्ञात करना है। S24 मीन्स 24 पदों तक के योगफल हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। चलिए, कोई भी एक सीरीज हो सकता है, उसके nवें पद का मान हमें दे दिया गया है, अर्थात nवें पद का मान दे देना मतलब कि n के जगह पे आप मान रखते जाइए, आपको उस पद का मान मिलता जाएगा। जैसे कि अगर मुझे प्रथम पद चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1 रखूँगा। द्वितीय पद चाहिए तो क्या रखूँगा? 2 रखूँगा। और इनकी तो आवश्यकता है ही हमें। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया है इस सीरीज के 24 पदों तक का योग। तो सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए और n का मान हमारे पास है। तो बढ़ते हैं आगे। अब यदि n बराबर 1 तब यहाँ से क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5। a1 क्या हो जाएगा? 5। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या निकल गया आपका? 5 निकल गया। ये क्या हो गया? प्रथम पद है। यही आपका प्रथम पद है। आई होप अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी पिछले क्वेश्चन से। अब तथा n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? a2 बराबर n के जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 3 धन 2 गुणा 2 बराबर कितना? 3 धन 4 बराबर 7। श्रेणी का दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया। अब यदि सार्वांतर d है तब d कैसे निकालते हैं हम? a2 माइनस a1 करके। तो a2 का मान है 7 और a1 का मान है 5। तो d का मान आ जाएगा आपका 2। d का मान क्या आ गया? 2। d का मान आपके पास है, प्रथम पद आपके पास है, d का मान आपके पास है।
n का मान आपके पास है, सम का फॉर्मूला आपके पास है, तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, 24 पदों तक का योगफल जो है वो निकाल लेते हैं। चूँकि Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला यही होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn मीन्स n की जगह पे क्या 24, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है आपका 5, ये हो जाएगा 24 माइनस 1, डी का वैल्यू है 2। सॉल्व करते हैं, S24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 12, 5 इंटू 2 10 प्लस 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 इंटू 2। आगे बढ़ते हैं, S24 12, अंदर क्या बचेगा 10 प्लस 23 इंटू 2, ये हो जाएगा 46। इस तरीके से S24 आ जाएगा 12 इंटू 56, 12 इंटू 56, S24 12 6 होता है 72, 72 का 2 कैरी 7, 12 5 होगा 60, 60 प्लस 7 67, ये आ जाएगा 672 आपका आंसर, 672 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 और यहाँ पे आया है 672, एग्जैक्टली यही आया स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब हमारे मोस्ट IMP क्वेश्चंस को, जो कि है आपका 13, 14 एंड 15।